नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी का फिर से हिंदी मीडियम में स्वागत करती हूँ। हिंदी एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 7 की पुस्तक से कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता के साथ इसकी व्याख्या देखें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इनके जीवन परिचय पर दृष्टि डालते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा शिक्षक रहे हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश की उन्नाव में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं विंध्य हिमालय, था मंदिर है मधुशाला, हिल्लौल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया तथा इन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कहते हैं कि वह खुले आकाश में घूमा करते हैं, यही उनका स्वभाव है, यही उनकी विशेषता है। अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर खुशी से नहीं गा सकते हैं। सलाखें चाहे सोने की क्यों न हो, पर खुशी में फड़फड़ाने से उनके पंख टूट जाएंगे। पक्षी यह बात जानते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि हमें नदियों व झरनों का बहता जल पीने की आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और भूखे प्यासे वह मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निंबोरी खाना ही पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का खाने से अच्छा है कि वह कड़वी निंबोरी खाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी कहते हैं कि वे सोने के पिंजरे में बंद रहेंगे तो अपनी गति और उड़ने की कला को भूल जाएंगे। पहले तो वह वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, वह एक सपना सा बन गया है। उनकी इच्छा है कि वह अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुंगेंगे, लेकिन गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों अरमानों का गला घोट दिया है। उनकी खुशियाँ उनसे छिन गई हैं, वह पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पक्षी कहते हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास या कोशिश में या तो वह क्षितिज की आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या फिर वह अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त अपनी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी फिर से कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या फिर पेड़ की डालियों का ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनसे उड़ने का अधिकार न छीने। उन्हें पिंजरे में बंद कर उड़ने की उनकी इच्छा को न मारा जाए, उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। इस कविता की व्याख्या डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।